दोस्तों आज पेश है अदृश्य शैतान। ये एक और चित्र है दोस्तों। बात उस समय की है जब रामगढ़ में एक भयानक आतंक छाया हुआ था। चौपाल पर एकत्रित रामगढ़ के मुखिया, सरपंच, सूबेदार सहित सारे गांववासी, रामगढ़ वासी, हीरा और गब्बर जिस रहस्यमय ढंग से गायब हुए हैं, मुझे उसका बहुत दुख है। हम यहाँ समस्या हल के लिए एकत्रित हुए हैं। आप लोग अपनी अपनी राय दें। मेरी राय में तो कोई खतरनाक शेर, चीता या बाघ, मेरे अनुसार यह काम डकैतों का है। मैं कहता हूँ यह प्रेत आत्मा का कोई हाथ है। शेर बाघ होता तो कम से कम हड्डियां तो मिलती, डकैत तो होता तो मृत्यु मांगते। प्रेतों मैं नहीं मानता। मुखिया जी सब कुछ बताइए। क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? हाँ मानेंगे, हम तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आज के बाद इस गांव से बाहर अकेला नहीं जाएगा। चार चार के ग्रुप में जाएंगे, दो दो करके जाएंगे। वो क्यों? इससे एकता एवं सुरक्षा दोनों बनी रहेंगी। वो कैसे मुखिया जी? दो दो आगे पीछे जाएंगे तो किसी विपत्ति पड़ने पर बाकी दो मदद करें या हमें सूचित करें। आज के बाद ऐसा ही होगा। हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे, हमें मंजूर है। अगले दिन मोतिया की गाय खो गई। खट खट खट। कौन? मैं मोतिया, दरवाज़ा खोल। क्या बात है, इतना घबराया हुआ क्यों है? यार मेरी गाय खो गई है, चल ज़रा खेतों तक देख आते हैं। मुझे इसका साथ देना चाहिए क्योंकि हम दो ही हैं। ऐसा है, रामू कालू को भी साथ ले लेते हैं। वे इस वक्त सूबेदार साहब के यहाँ होंगे। जल्दी चल यार वरना। नमस्ते सूबेदार साहब। नमस्ते भाइयों, आओ बैठो। साहब हम जरा रामू और कालू को भेज दो। क्यों, क्या बात है? जी मेरी गाय खो गई है और मैं चार आदमियों से कम कहीं नहीं जा सकती। शाबाश, इस तरह एक होकर रहो होशियारी से। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी चलो, जल्दी चले। गांव के बाहर रहने पर मैं और मोतिया आगे आगे चलते, तुम कुछ देर पीछे पीछे आओ, ठीक है? यह रामू मुखिया जी ने हमें तरकीब सोच समझ कर बताई होगी। ये तो मुखिया जी ही जाने। मोतिया देख, तेरी गाय चल रही है। अरे हाँ रामू कालू, मेरी गाय मिल गई। ठीक है, हम भी आ रहे हैं। आए, ये क्या, ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे? ये तो गायब हो गए। गाय गाय तो वहीं है मगर दोनों जोर जोर से आवाज होगा नहीं। वीरू, ओ वीरू, मुझे लगता है अदृश्य शैतान की चपेट में आ गई है। मोतिया, अरे कहाँ मर गई? भागो। फिर दोनों गांव की तरफ तेजी से दौड़ने लगे। गांव में आने पर दोनों रुकते हैं। फूफू, जान बची लाखों पाए। उफ उफ। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कोरनी मुखिया को खबर करनी चाहिए। मुखिया 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 जी, क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? जी बात ऐसी है कि। फिर दोनों ने मुखिया को सारी बात घटना सुनाई। इसका मतलब ये क्या है मुखिया जी? यह काम किसी शैतान शक्ति ताकत का ही हो सकता है। तो फिर क्या करें? जाओ सबको खबर कर दो, चौपाल में साधु संत तांत्रिक पंडित एकत्रित हों। चौपाल में मुखिया, सरपंच, सूबेदार, तांत्रिक, साधु तांत्रिक सहित एक सभी एकत्रित थे। वीरू, मोतिया के बच्चे, मोतिया को गायब हो जाने के बाद मुझे लगता है कोई शैतानी ताकत है। इसलिए आप लोगों को बताइए, ये लोग अदृश्य शक्ति कौन है जो हवा हवा में काम कर सकती है? इस पर सभी अपने अपने विचार बताने लगते हैं। हमें बहुत कोशिश की,
कोई भूत प्रेत नहीं, कोई शैतान भीषण नरसंहार कर रहा है जो अपने वश से बाहर है। ईश्वर करे कुछ करे, ईश्वर कुछ करे तो करे, वरना हम रामगढ़ छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही हाल रहा तो हम एक दिन कोई नहीं बचेगा। शैतानियत का यही मतलब होता है। हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। रामगढ़ वासी इससे पहले यह जगह छोड़ देंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। हाँ, हम रामगढ़ छोड़ कर देंगे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम मुखिया की बात मानते हैं। इससे सूबेदार को जोश आ गया। खामोश, ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रही हो? सूबेदार, तुम्हारे बंदूकों के वश का काम नहीं। ये कोई हवाई खेल है। ये खेल हलवा नहीं। हलवा नहीं। तांत्रिक ठीक कहता है सूबेदार साहब, हमें मरना नहीं जीना है। मैं तो रामगढ़ छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कायरता मुझे पसंद नहीं। कायरता हम नहीं कायर हम नहीं, लेकिन इससे आगे आगे हम मजबूर है। वैसे यह सरकार की समस्या है, इसमें सरकार क्या करेगी? देखो, मैंने समस्या के बारे में सरकार को लिखा था, लेकिन सरकार को लिखने से क्या होगा? आज ही जवाब आया है। वे हमारी मदद के लिए एक पुलिस अफसर को भेज रहे हैं। जो मेरी मानो तो कल तक रुक जाओ। ठीक है, कल तक रुक जाते हैं। हम मुखिया जी की बात मानते हैं, हम मजबूर हैं, हमें मंजूर है। एसएसपी के कैबिन में इंस्पेक्टर आजाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। जानते हो मैंने तुम्हें अर्जेंटली क्यों बुलाया है? इस फाइल को ध्यान से पढ़ो। ओह माय गॉड, यह जाल फैलाया गैंगस्टरों ने। यू आर राइट। तुम्हें अभी रामगढ़ जाना होगा। यस सर, मैं अभी रामगढ़ के लिए रवाना होता हूँ। लेकिन तुम्हारे पांडु हवलदार कहाँ है? बाहर जीप में है सर, मैं उसे ज़रूर ले जाऊंगा। वो मेरे लिए लक्की है सर। उधर जीप में बैठा पांडु हवलदार। इंस्पेक्टर आजाद, कोई खतरे वाला केस न ले लें, वरना मुझे भी साथ जरूर ले जाएगा। पांडु, आज एक बहुत ही भयानक और रहस्यमय केस मिला है। हमें रामगढ़ जाना है। सर, ये बड़ी मुसीबत वाला केस ये क्यों लेते हैं? गाड़ी स्टार्ट करो। और फिर पांडु, ये हमारे लिए गर्व की बात है और मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि मेरी ड्यूटी आपके साथ लगती है। तुम बेफिजुल की बकवास बहुत करते हो, आपकी दुआ से। इंस्पेक्टर आजाद पांडु के बारे में केस के बारे में बताता है। सर, वाकई लोग अदृश्य हो जाते हैं। हाँ पांडु, केस वाकई डिफिकल्ट है। सर, ये तो जादुई खेल है, पुलिस के बस का नहीं है। सर, वापस चलो। हम भी सेटअप पांडु। अगर हाँ तुमने ऐसी बात कही तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगा। सर, रामगढ़ आ गया। पांडु, पहले सूबेदार के यहाँ चलो। सूबेदार के पास आइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा था। क्या आपके विश्वास था कि हम जरूर आएंगे? बिल्कुल, हमें ये विश्वास था कि साथ में पांडु भी जरूर आएगा। हा हा। और सरपंच एवं मुखिया के पास। इंस्पेक्टर आजाद, आपको पूरा भरोसा है उस अदृश्य ताकत से लड़ सकते हो? अदृश्य तो एक भ्रम है जिसका पर्दाफाश करूंगा। मुजरिमों जितना भी चालाक क्यों ना हो, इंस्पेक्टर आजाद से बच नहीं सकता। बस आपको इतना करना है कि रामगढ़ वालों पर विश्वास बनाए रखें। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। चलो सूबेदार साहब, हम भी वो जगह दिखाओ जहाँ मोतिया वीर उगाए हुए। चलो। ठीक उसी जगह पर, इसी पेड़ के पास से वे गायब हुए थे। सर, यही वह समस्या है। गायब हुए लोग के साथ कुछ भी नहीं कर सकते।
वे भले ही आपको न दिखाई दे मगर मुझे दिखाई देंगे। सर, आप जंतर मंतर जानते हैं क्या? नहीं, फिर तो समस्या जटिल है। एक बात मेरी मत समझ में नहीं आती, वे लोग गायब कैसे होते हैं? ये सव, ये सवाल काम का है। इन लोगों के पास जरूर वैज्ञानिक तंत्र मंत्र होंगे जिससे जरिए हमें दिखाई नहीं देती। वो कैसे? सीधी सी बात है, जो प्रकाश हमारी आंखों से निकलकर किसी वस्तु पर टकरा कर वापस हमारी रेटिना पर इमेज बनाता है, उसका आवरण प्रकाश किरण को वापस नहीं लौटने देगा। इससे क्या होगा? हमारी रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, इसलिए हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन सर, आप उन्हें कैसे देखेंगे? यही बात मेरे दिमाग में है, अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर ने आजाद ने 7 कलर वाला चश्मा निकाला। इस चश्मे के अंदर 7 रंग में 7 पावरफुल लेंस लगे हैं। इसे पहनने के बाद चीज अदृश्य नहीं रहती। मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप भेड़ियों को जरूर गिरफ्तार करेंगे। सूबेदार साहब, हमारे साहब बहुत पहुंची हुई चीज हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो जंगल दिखाई दे रहा है? हाँ, उस जंगल में कोई नहीं जाता। बड़ा भयानक जंगल है। कल आप दोनों शिकार की के भेष में शिकार बहनें बड़ी लापरवाही से आगे बढ़ेंगे और सर मैं छुप कर आपके पीछे आता रहूंगा। और कहीं हम गायब हो गए तो? पांडु, तुम्हें इतनी बार कहा है कि बीच में मत बोला करो। यस सर। इडियट, सारी योजना पर पानी फेर देते हो। सॉरी सर। सूबेदार साहब, आप पूरी बात समझ गए? हाँ साहब। ये इंस्पेक्टर का बच्चा मुझे मुफ्त में मरवाना चाहता है। कहीं फंस गई तो यह पीछे भाग जाएगा। पांडु, क्या सोच रहे हो? अब सोचने वाली बात ही कहाँ है सर। अब तो ठीक सर, कल हम जाएंगे। अगले दिन पांडु सूबेदार शिकारी के वेश में जंगल में प्रवेश किए। एक पेड़ के पीछे छिपकर इंस्पेक्टर आजाद उन पर नजर रखे हुए था। अब मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। सूबेदार साहब, आप बंदूक मुझे दे दीजिए। नहीं पांडु, हमारा निशाना अचूक है। थोड़ा आगे चलने पर अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं, यहीं से रुक जाते हैं। तुम इंस्पेक्टर आजाद जैसे बहादुर अफसर के साथ रहकर ऐसी बातें करते हो? मैं अपनी बीवी का इकलौता पति हूँ और मेरी शादीशुदा बड़ी मुश्किल से हुई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? अबे गधे, पति सबका इकलौता होता है और शादी मुश्किल से समझो। क्या समझूं, क्या ना समझूं? अब जरा बकवास मत करो, अपना काम करो। ए भगवान, मेरी रक्षा करना। ये सब मुझे मौत के मुंह में धकेलने जा रहे हैं। कहीं पांडु डरपोक किस्म की बात करके सूबेदार का दिल कमजोर न कर दी। सूबेदार पांडु को समझाते हुए, पांडु अब जरा होशियार रहो। आई। अचानक पांडु के हाथ पीछे रस्सी बंध जाते हैं। अरे छोड़ो, कौन है? अरे पांडु, क्या हुआ? सूबेदार साहब, हम मुसीबत में फंस गए हैं। क्या? सूबेदार के हाथ उसी तरह रस्सी में बंध जाते हैं। अरे छोड़ो, कौन है? सामने आओ। अरे आपके हाथ भी? सूबेदार जोर से दौड़ा। सामने आकर लड़ो कायरो। हे बजरंगबली, भूत प्रेत सिनेमा महावीर का नाम सुनावे। और यह दृश्य इंस्पेक्टर आजाद पेड़ों के पीछे से देख रहा था। इसका मतलब वे अदृश्य लोग आ गए। फिर एकाएक सूबेदार और पांडु भी अदृश्य हो जाते हैं, सिवाय पौधों के वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों गायब। इंस्पेक्टर आजाद दूसरी तरफ देखता है। पांडु और सूबेदार दो मुस्टंडे कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे, जिनके हाथ में एक यंत्र बंधा था। ओह, ये कालिया के आदमी लगते हैं। कालिया, अब तू बच नहीं सकता। और अपने वायरलेस ट्रांसमीटर निकाला। हेलो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आजाद स्पीकिंग। एसपी, एसपी
श्रीवास्तव स्पीकिंग। और सर, सेवन कलर लेंस वाला चश्मा सहित रामगढ़ के जंगलों में फुल फोर्स भेजो। ओवर। प्लानिंग बोलो। ओवर। थोड़ी आगे चलने के बाद इंस्पेक्टर आजाद एक खंडर दिखाई दिया। इस जंगल में जहां खंडर है वहीं मिशन है सर। ओवर। दोनों मोस्टंडे सूबेदार और पांडु को लेकर खंडर के अंदर प्रवेश कर गई। इसका मतलब इनका अड्डा यहीं अंदर है। मुझे सावधानी से चलना चाहिए। जैसे ही वे खंडर के सामने पहुंचा, एक विशाल आदमी ने उसका रास्ता रोका। इसका काम तमाम करके ही अंदर जाया जा सकता है। ओह, इसके हाथ में भी वही यंत्र है। क्यों वे यमदूत पहरा दे रहा है? ए मच्छर, कौन है तू जो हमें देख सकते हो? तेरा बाप इंस्पेक्टर आजाद। वह गुस्से में तिलमिला उठा। इंस्पेक्टर आजाद को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी टांगे के बीच से निकलकर पीछे खड़ा था। कहाँ गया कुआ? मैं यहाँ हूँ बेटे, एक डिशूं। ओह, इसे मेरी हड्डियों का चूरमा बना दिएगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर जेब से एक स्प्रे वाली शीशी निकालकर सु 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 फिस फिस फिस। धड़ाम। क्या आदमी है? ऐसे गिरा जैसे बरगद का पेड़ गिरा हो। अरे, यह क्या? इसके चारों ओर से बंद है, फिर कहाँ समा गई? तभी एक जोरदार किक पीछे से पड़ी। अबे ओ कार्टून, तू खुद को किस खेल की मूली है? यह हूँ मैं, बुर्सली भाई चुस्ती हूँ, लेकिन चूसे हुए आम की गुठली की तरह। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फ्लाइंग किक मारने की कोशिश। इंस्पेक्टर आजाद एकदम से हट जाता है। वह धड़ाम से नीचे गिरता है। धड़ाम। इंस्पेक्टर आजाद फुर्ती से रिवॉल्वर निकालता है। बोल, रास्ता किधर से खुलता है, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। सामने दीवार पर जो प्लस का निशान है उसे दबाने पर, और फिर रिवॉल्वर की बट उसकी खोपड़ी पर। यह बेहोश हो गया। बेटा चुस्ती, आराम करो, जेल की चक्की पीछनी है। और प्लस का निशान दबाता है। वह नीचे सीढ़ियां लगी है पतालोक में। जैसे ही वह सीढ़ियों पर कदम रखता है, ठाक, और आह, आमरा। जैसे ही संभला, ठाक। फिर इंस्पेक्टर आजाद को ताबड़तोड़ घूसे पड़ते हैं। धड़ाम धड़ाम। वह दूर जाकर गिरा। फिर वह मुस्टंडा गंजा ठाकी मारकर हंसा। क्यों, मजा आया? इस पर बेहोशी वाला स्प्रे छिड़कना पड़ेगा। फिस। यह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। वाह रे कालिया, क्या अड्डा बनाया है जो अभी तक नहीं दिखाई पड़ा। और कुछ आगे बढ़ने पर तेज रोशनी और धम एक ठाका गूंजा। इसका मतलब मंजिल पर पहुंच गई है। पागलों की तरह हंसो मत, सामने आ जाओ कालिया। पहले कालिया के सेवकों से तो मिलो। हा हा हा, स्वाद आएगा अब तुझे कच्चा चबा दूंगा। इसे कैसे निपटा जाए, ये तो वास्तव में ही मुझे खा जाएगा। दैत्य उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेता है। ए भाई, छोड़ दे। ए पटक दिया। हाय, मर गया। अब एक कचुम्बर निकाल दिया। लोग कहते हैं सींग वाले दैत्य की जान दाएं सींग में होती है। ट्राई करता हूँ। रिवॉल्वर निकाल कर सींग उड़ा दिया, और दैत्य धड़ाम से गिरा। मर गया क्या? अजीब गरीब जीव है पाल रखे हैं कालिया ने। उधर ग्लास चैम्बर में कालिया वैज्ञानिक डॉक्टर, एक तरफ बंधे हुए पांडु, सूबेदार, हीरा, घबरू, वीरू, मोतिया। हा हा, डॉक्टर, इस तरह हमारे आदमी उठाते रहेंगे तो सबके दिल में खौफ फैल जाएगा। सभी रामगढ़ छोड़कर भाग जाएंगे। इसके बाद हम रामगढ़ की जमीन पर चर्च, गांजा, अफीम की खेती करेंगे। पूरे भारत को नशा ही नशा फैला देंगे। इस तरह सूबेदार चीखता है।
तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे कालिया। बहुत चीख रहा है हंटर, बरसाओ इस पर। फिर स्टाक, आह तड़ाक, आह। तेरा अंत आ गया कालिया। हे भगवान, मुझे पहले ही पता था कि इंस्पेक्टर एक दिन जरूर मरवाएगा। और इतने में इंस्पेक्टर आजाद शीशा तोड़कर अंदर आ पहुंचा। तुम इंस्पेक्टर आजाद? क्या? तड़ाक। इससे पहले कोई संभल पाता, उसने गोली चलाकर सबको नाकाम कर दिया। होशियारी मत दिखाना कालिया, वरना। इतने में डिशूं, आह। दो गंजों ने पकड़ लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं कालिया, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आह, चलो देखते हैं। हाँ हाँ, कैसे फड़फड़ा रहा है कबूतर। फिर कालिया और म- मक मत्सर दोनों खड़े हो गई। डॉक्टर मर्समर, क्या हम क्या करेंगे? इनका ब्रेन वॉश करेंगे ताकि हमारे लिए काम कर सके। तभी एक गुंडा भागता हुआ आया। बास पुलिस चारों तरफ से अड्डे को घेर लिया। उन्हें सेवन कलर वाले चश्मे पहन रखे हैं। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता साथियों, भाग इसको तो भागो। जो ही कालिया गुप्त दरवाजे की तरफ बढ़ा। भागना नहीं कालिया, वरना तुम्हारे अजीज डॉक्टर मसमर की गोली मार दूंगा। बेशक मार दे इंस्पेक्टर। नीचे जा। देख लिया डॉक्टर मसमर, इसी आदमी के लिए तूने साइंस का दुरुपयोग किया था। सारी इंस्पेक्टर में भटक गया था। फिर सबको खोल दे। और सूबेदार साहब, आप पुलिस फोर्स के साथ सबको चौपाल पर ले जाए। मैं कालिया का पीछा करता हूँ। अब मैं इनके पीछे सिर पर तबला बजाऊंगा। और इंस्पेक्टर आजाद गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ा। भाग कर कहाँ जाएगा? वह उसके पीछे भागा। इंस्पेक्टर आजाद ने पेट से लटक कर गर्दन पैरों में कैंची फंसा दी। कहाँ तक भागोगे बबुआ? फिर ब्लैक कैट चैंपियन इंस्पेक्टर आजाद पर टूटा। डिशूं डिशूं। कालिया गिड़गिड़ाया। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। कभी ने पहले सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया था। प्लीज इंस्पेक्टर आजाद, मुझे मुझे मुजरिमों जैसे जेल में सब ही सबसे अच्छी है। और फिर रामगढ़ की चौपाल पर देखो रामगढ़ वासियों, जिन लोगों को अदृश्य शैतान समझते थे वे लोग हैं, ये लोग हैं। और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मारो इन्हें। शाबाश। वाह। कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन ये सब लोग गायब कैसे होते थे, हम देखना चाहते हैं। और डॉक्टर मसमर, सारे रामगढ़ वासियों को गायब होकर दिखाइए। सुनो, हम सब लोग के हाथों में यंत्र है। हम सबको छूकर इस यंत्र का बटन दबा देंगे, हमारे साथ वह भी गायब हो जाएगा। और फिर, अरे ये तो सचमुच गायब हो गए। क्या यंत्र है? सब माफ दोस्तों।